आपको दिखाता हूं सुप्रसिद्ध विश्लेषण 24 के युद्ध से पहले विपक्ष में गृह युद्ध का विश्लेषण। पहली घटना नंबर 1, पटना की बैठक में टीएमसी, लेफ्ट, आप, कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला सबकी आपस में भिड़ंत हुई। दूसरी बड़ी घटना, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी का साथ दिया, बाकी सब दल अलग थलग खड़े हैं। तीसरी घटना, पटना से बंगाल लौटते ही ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस को आंख दिखाना शुरू किया, कांग्रेस ने भी बुरा भला कहा बंगाल में। चौथी घटना, एनसीपी की टूट के बाद कांग्रेस, उद्धव गुट, जेडीयू सब अपना घर बचाने में लगे हैं। हरिवंश जी जो कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन है, वो आज नीतीश कुमार के साथ 1 घंटे से ज्यादा वक्त बिता के आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज यह है कि बिखरे हुए कुनबे जिसकी बात हो रही है, बिखरे हुए कुनबे और आपसी टकराव के साथ क्या विपक्ष मोदी को मात दे पाएगा? आज इसी मूल सवाल पे होगा। तो विश्लेषण के बाद आइए आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नीतीश विचार मंच के नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, प्रवक्ता है एनसीपी के। मेरे साथ संजय निरुपम है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। आपका भी अभिनंदन है संजय निरुपम। आप महाराष्ट्र को समझते हैं, मुंबई को तो और अच्छे से समझते हैं। ये क्या हुआ है? क्या आपको लगता है जो कुछ एनसीपी में हुआ है उसके बाद पूरे विपक्ष का खौफ हाई है? क्योंकि हम कई तरफ से बयानों की बयार सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा विपक्ष खौफ में है, डरा हुआ है, भयभीत है। मैं नहीं ऐसा मानता। बेसिकली वो लोग खौफ में हैं, डरे हुए हैं या समझौता करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने कुछ गलत किया है। आपने देखा होगा अजीत पवार के साथ जिन लोगों ने भी एक भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया या फिर शपथ ली, उन सब के ऊपर ईडी के केसेस थे। अजीत पवार स्वयं ईडी के अंदर हैं और उनकी पत्नी तक इन्वेस्टिगेशन पहुंच चुका है। जो हसन मुशर्रफ जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता छाती ठोक ठोक के कहते थे कि 1,500 करोड़ का घोटाला किया और आज नहीं तो कल ये जेल जाएंगे। हाँ, किरीट सोमैया। और अजीत पवार के बारे में तो फडणवीस जी कहते थे कि अजीत दादा जेल जाएंगे और चक्की पीसिंग और चक्की पीसिंग और चक्की पीसिंग। प्रफुल्ल पटेल जिन्होंने इस पूरे इस एनसीपी के अंदर जो एक विभाजन हुआ या फिर जो एक बगावत का मामला दिखा है, उसके इंजीनियर थे, उनके तो मकान के 4-4 फ्लोर सीज हुए पड़े हैं। तो वो खुद भी एक कार्रवाई के तहत हैं। तो ऐसे तमाम लोग, छगन भुजबल तो जेल जाके आ चुके हैं, आज तक उनके खिलाफ केस क्लोज नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो लोग, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि नेताओं के भ्रष्टाचार हैं नहीं है मालूम नहीं, ईडी उनके पीछे लगा देती है। ईडी से अगर भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार किया है, तो ईडी के डर से वो सरेंडर हो जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस प्रकार के नेताओं का एक हुजूम बढ़ा रही है। हाँ, मोदी जी बार बार कहते हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं है। ये भी साफ साफ समझ में आता है। तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने परिवार में, अपने कुनबे में शामिल कर लेना। मंत्री रहे हैं। लेकिन मैं गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। ऐसा माहौल आपने क्या कर दिया है कि बिहार से आवाज आ रही है, जेडीएस कर्नाटक से कह रही है, अभी झुमा झुमा 1-1.5 महीना हुआ है कांग्रेस की सरकार को, जेडीएस कह रही है कि वहां पर भी एक अजीत पवार बैठा है जो सरकार को गिरा देगा। ऐसा क्या करा है आप लोगों ने? सारा ब्लेम आप पर है। सबसे पहले तो याद करिए, कुछ माह पहले शरद पवार जी का एक वक्तव्य था, अगर रोटी समय पर पलटी ना जाए तो जल जाती है जी। और अगर अब उन्हीं के भतीजे अजीत पवार जी ने समझा कि रोटी जलने वाली है और पलट दी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कसूर तो बताया नहीं जा सकता है। मैं तो ये कहूंगा ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है। जो हो रहा है संविधान के तहत हो रहा है और ये भी स्वाभाविक है कि आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़े कोई नेता हैं जिनका कद पूरा विश्व मान रहा है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो स्वाभाविक है कई दल ऐसे हैं जहां पे अंदर से उनका भी मन है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जैसे जो है ज्वाइन कर ले, और यही हम देख रहे हैं। जैसे कौन-कौन से? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मैं अपनी बात पूरी। मैं कह रहा हूं, आपने बोला कई दलों का मन है जो कि बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज इसी तरह की बात अनुराग ठाकुर ने भी करी है कि ये तो अभी शुरुआत हुई है। देखिए,
ये स्वाभाविक है और मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या है। जी। पहली बात तो मैंने आपको बताया किस तरह से एनडीए में हर दल का सम्मान है। हमारे पास पूरे भारत में जो सबसे अच्छा नेतृत्व है वो है, तो बाकी दल भी चाहते हैं कि वो देश सेवा करे, प्रदेश में सेवा करे। दूसरी बात, ये जो क्षेत्रीय दल है इनमें वंशवाद का दीमक लगा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट और पे होता जी, क्या है कि अगर आप योग्यता को दबाएंगे जी। तो योग्यता जब छटपटाएगी तो लात पड़ेगी। और वही देख रहे हैं हम, केवल यहाँ जी, जी। नहीं और भी जगह पे ये हुआ है। मैं जरा इसका जवाब दे दूं। उद्धव ठाकरे के गुट में भी यही हुआ है। जी, और उद्धव मैं एक ठाकरे, बात ओके कहना ओके, ये चाहता हूं एक कांग्रेस पॉइंट पार्टी है। से, मैं संजय निरुपम, अनुराग ठाकुर ने भी बोला है, अभी तो ये पहला है मैं और बात भी पूरी कर लेता। और भी लोग एनडीए को के साथ जुड़ना चाहते हैं। और क्या आपको लगता है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अजीत दादा पवार थे, लेकिन क्योंकि बेटी सुप्रिया सुले थी वहां पर दाव खेला गया, क्या आपको लगता है ये सब भी कारण है? ऐसा है अमीश भाई, इस देश में एक कानून है, एक व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति को पूरा अधिकार है किसी भी पार्टी में जाने का, किसी भी पार्टी में आने का, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन संवैधानिक तरीके से और कानून के तरीके से। अब अजीत पवार के साथ जो 9 लोग गए, क्या वो दल बदल कानून के तहत एक बहुत वैधानिक तरीके से गए हैं? आपको पता है अगर सिर्फ 9 लोग रहेंगे तो 1/3 भी नहीं होते, 1/3 नहीं होते तो इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो कानूनन अगर कोई सही ढंग से स्प्लिट करता है, कानूनन अगर कानून की धाराओं के तहत अगर एक फैसला करता, बात समझी जाती है। लेकिन एक अजीब तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक होड़ सी मची हुई है कि सबको तोड़ के अपने पास ले लो, एक सरकार बनाओ। सरकार बनाने का क्या मतलब है? सरकार बना रहे हैं तो आप देश के लोगों का भला करेंगे क्या? देश में महंगाई आपने कंट्रोल कर लिया? एक मिनट, क्या देश में महंगाई कंट्रोल में आ गई है? क्या देश में लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या बेरोजगारी चरम पे है? आज इस समय टमाटर और आलू और प्याज जैसे सब्जियों के भाव 300-400 रुपए किलो मिल रहे हैं। टमाटर तो 140 रुपए किलो चल रहा है इस समय, मिर्ची 400 रुपए किलो बिक रहा है। तो आप महंगाई नियंत्रित नहीं कर पाते, मध्यम वर्ग को, गरीब वर्ग को आप एक जो राहत देनी चाहिए राहत दे नहीं पाते, सरकार चला नहीं पा रहे हैं आप, और सरकार बनाने की होड़ लगी हुई है। तो ये जो सरकार बनाने का जो अनैतिक तरीका है, उस अनैतिक तरीके को पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है। हमारे देश में नैतिकता का एक बहुत जबरदस्त महत्व होता है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की होड़ में नैतिकता से पूरी तरह से एक तौबा करके बैठ गई है, और उसकी सजा आने वाले दिनों में बीजेपी को भोगनी पड़ेगी। और खुद प्रधानमंत्री कहते मैं खातो नती खावानो देतो नती, खाता भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं, खाने भी नहीं दूंगा, और तमाम जो खाने वाले लोग उनको लेते रहते हैं। जब तक ये लोग दूसरी पार्टी में रहते तब तक वंशवादी होते हैं। आज एक मिनट, आज जब तक ये दूसरी पार्टी में, अजीत पवार शरद पवार के भतीजे वंशवादी हैं, लेकिन जैसे ही इनके पास आ जाते हैं अजीत पवार एक महान नेता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है इस समय, एक बड़ी खबर आ रही है नीतीश कुमार से मिले हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन। अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई है, आज दोपहर को ये मुलाकात हुई है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, और 1 घंटे से ज्यादा चली है ये मीटिंग, और लगातार खबर आ रही है कि जेडीयू टूट सकती है। नीतीश कुमार के करीबी सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे साथ है। सत्यप्रकाश जी, क्या खेला आपको बिहार में भी होता हुआ दिख रहा है? 40 सेकंड। बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज को पूरे दावे के साथ दोहरा दूं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी और विपक्ष की एकता में कोई टूट बिहार में नहीं होने जा रहा है, कुछ भी संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की एक हिस्ट्री है पलटने की, ऐसा कुछ पलट भी जाते नहीं हैं। ये धारा ले लील मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे, ये नीतीश कुमार कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। हरिवंश बाबू से उनकी जो मीटिंग है, बीजेपी भी कह चुकी है कि इस बार कोई नाक भी रगड़ ले तो हम नहीं लेने वाले। बीजेपी अपना नाक रगड़े, और नाक रगड़ते रगड़ते बीजेपी खोखली होते खुद जा रही है। इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया में कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अंदर से इतनी खोखली है कि दूसरे के पार्टी के सदस्यों को सीधे शामिल करके हरिवंश जी का मिलना कुछ तो खेल हो रहा है, सत्ता का शपथ दिलाती है। हरिवंश जी का मिलना क्या कहता है? हरिवंश बाबू राज्यसभा के उपसभापति हैं, नीतीश जी के बहुत पुराने मित्र हैं। उन दोनों की मुलाकात एक अच्छी मुलाकात होगी, सार्थक मुलाकात होगी। और नीतीश जी अभी सब लोगों से मिल रहे हैं। नीतीश जी की मुलाकात को लेकर के आप कोई अर्थ मत निकालिए, उसका एक साधारण अर्थ है कि दो बड़े नेता